आज मैं आपकी मुलाकात सड़कों का सीना चीरकर फर्राटे भरते हुए ट्रक और ट्राले चलाने वाले ड्राइवरों से करवाऊंगा। इतनी ईदें जिंदगी की बाहर गुजार दी है। मैंने 8 साल सऊदी में गुजारे और बाकी इधर ही पाकिस्तान। और ईद पे घर नहीं गए? नहीं यार, कभी जाता है कभी नहीं जाता है, हालात में देख रहा है। कितना साल हो गए गाड़ी चलाते? ये 10-12 साल। 10-12 साल हो गए। जी। ये जिंदगी की हाईवे के ऊपर इन गाड़ियों को कैसे चलाते हैं और इस ईद के खुशी के लम्हात को अपनी फैमिली के बगैर कैसे गुजारते हैं? घर वालों को कौन? अब्बा याद आता है, अम्मा याद आती है, अबू आते हैं, अम्मी है, रो पड़ते हैं। आप भी रो पड़ते हैं? हाँ जी। यानी घर से दूर हो तो इंसान को अच्छा नहीं ना लगता। घर में हो तो बच्चे होते हैं, माँ बाप होता है, बीवी होती है। अच्छा गुजरता है, गर्मी भी अच्छा गुजरता है, इधर भी अच्छा गुजरता है, अल्लाह का करम। कितने साल हो गए गाड़ियाँ चलाते हैं? ये तकरीबन हो गया 10-12 साल। माँ बाप बच्चे घर आते हैं। ये देखे, ये कलर आपको पसंद है? ये सूट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। मेरी जानिब से और बोल नेटवर्क की जानिब से आप सबको मीठी ईद, ईद उल फित्र की ढेरों खुशियां मुबारक। आज मैं आपकी मुलाकात सड़कों का सीना चीरकर फर्राटे भरते हुए ट्रक और ट्राले चलाने वाले ड्राइवरों से करवाऊंगा और आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने प्यारों से दूर ये तबका जो पाकिस्तान की मईशत में अपना अहम तरीन किरदार अदा करता है, ये जिंदगी की हाईवे के ऊपर इन गाड़ियों को कैसे चलाते हैं और इस ईद के खुशी के लम्हात को अपनी फैमिली के बगैर कैसे गुजारते हैं। आइए आज की ईद ट्रक ड्राइवरों के साथ, मेरे साथ इस वक्त अजर फाउंडेशन के रूहे रवा और उनके रजाकार मौजूद हैं, इनके साथ ही चलते हैं और इस तबके को ईद मिलते हैं। इतनी ईदें जिंदगी की बाहर गुजार दी है। मैंने 8 साल सऊदी में गुजारे और बाकी इधर ही पाकिस्तान। सऊदीया में भी गाड़ी चलाते थे? जी। तो जिंदगी कितनी इसी रोड के ऊपर गुजर गई है? वहाँ अल्लाह का घर था, वो तो बहुत अच्छा था। यहाँ भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो दे रहा है, खा रहे हैं इंशाल्लाह। ईद वाले दिन जब घर वालों से दूर होते हैं तो फिर कैसी कैफियत होती है? अजीब सा महसूस होता है, कैसे? यानी कि अच्छा नहीं लगता। कैसे अच्छा नहीं लगता? यानी घर से दूर हो तो इंसान को अच्छा नहीं ना लगता। घर में हो तो बच्चे होते हैं, माँ बाप होता है, बीवी होती है, अच्छा फिर महसूस। क्या कैफियत में क्या कोई कभी कोई आंखें भर आती हैं, आंखें नम होती हैं? कोई ऐसा कोई ठीक है, वालदा नहीं है, बहुत हो गया उसके लिए तो जिस करता सबकी याद आती है। ये जो जिंदगी है इस हाईवे के ऊपर जब आप लोग निकलते हैं तो हमारे मुल्क की मईशत का पहिया चलता है जी। तो सरकार की तरफ से या जो मालकान है उनकी तरफ से कभी कोई होता है आपके लिए कोई ईद आ गई यार चलान नहीं काटने यार इनके, यार इनको फलां माफी दे दो। मैडम खड़ी तो उसने 1000 का किया है, लेकिन मोटरवे या वाल्डना वाले वो तो माफी नहीं कर देते, लेकिन मालिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे हैं। हम जिस तरह रोक के ईद मिल रहे हैं, कभी पहले किसी ने रोका है ऐसे ईद मिलने के लिए? नहीं रोका। नहीं रोका। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ऐसे रोकना चाहिए आपको, ईद मिलनी चाहिए यार। इन लोगों को सिर्फ चलान काटने के लिए ना रोको, ईद मिलने के लिए भी रोको। ठीक हो गया इंशाल्लाह, दोबारा मिलेगा। कपड़े अली भाई पूछ रहे हैं कि कपड़े बना लिए? ये अली भाई ये कपड़े तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों से पूछा नहीं बनाए हो या नहीं बनाए। आपने अपने कपड़े लिए? आपने? मैंने लिए, मेरी बेगम ने लिए। बेगम ने लिए? तो आपके लिए अजर फाउंडेशन ने कपड़े भी लिए हैं, मिठाई भी ली है। ये आपके लिए खूबसूरत सा तोहफा है। ये आप कपड़े सिलाई करवाएं, कलर आपको पसंद नहीं है, आपकी पसंद का कलर आपको दे देते हैं। कोई बात नहीं, कलर जो भी चलेगा। क्या कह रहे तो जाते आपकी बेगम आपके बच्चे देख रहे हैं तो बेगम से मोहब्बत करते हो आप? जी बहुत करते हैं। बोलो आई लव यू। आई लव यू। क्या? आई लव यू बेगम। आई लव यू। हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? ये मुझे भी मिले ईद मुबारक। मकसूद भाई, ताल्लुक कहाँ से है आपका? हमारा सिंध से। सिंध से है? सिंध कौन सी जगह से? मोरो से। मोरो से है। तो भाई कितना साल हो गए गाड़ियाँ चलाते हुए? हमारे 15 साल। 15 साल हो गए। इन 15 सालों में कितनी ईदें आपने घर में और कितनी ईदें बाहर गुजारी? बस कोई ईद घर पे नसीब होती है, नहीं तो बाहर। अब तक कितनी ईदें हैं जो बाहर कर चुके हैं? 30 ईदें बनती हैं टोटल। कोई हिसाब बनता है, हिसाब में। ईद वाले दिन जब आप घर ना जा सके तो फिर किसको मिस करते हैं? कौन ज्यादा याद आता है आपको? अपने माँ बाप,
बच्चे घर आते हैं। कभी ऐसा हुआ है नसीर भाई कि ईद वाला दिन हो और घर से बाहर हो और वो दिन घर प्यारों की याद में कभी गुजरते हुए आंखें भी नम हो गई हूँ, रो भी पड़े हो? होता है? कब है? अब आज का अब ये जो वाली ईद है, इस ईद में किस तरह जज्बात क्या है? इंशाल्लाह हम वापस जाएंगे घर पे ईद करेंगे। फिर बाद में जाएंगे, ईद मिलेंगे उनसे, खर्ची देंगे। तो घर वाले जब आप जाते हैं, ईद के बाद जाते हैं, बच्चे जब मिलते हैं तो फिर क्या ईदी मांगते होंगे आपसे? कितनी ईदी देते हैं? बस ये अपने हिसाब किताब एलिमेंट जो होती है ना हमारे, उसी हिसाब से। नसीब भाई ये बताएं कि आजकल क्या कुछ कमा रहे हैं, कितना महीना बन जाता है? बस अल्लाह का शुक्र है, घर का निजाम चलता है। कितनी तनख्वाह है? हमारी है 20,000। 20,000 बहुत थोड़ी है यार, गुजारा हो जाता है महंगाई में। को ट्रिप पे मिल जाता है को किस हिसाब से। इस दफा ईद के कपड़े लिए आपने? नहीं लिए? कोई बात नहीं यार, ईद के कपड़े आज इनको ईद के कपड़े भी देते हैं और आज इनको जो है वो कुछ स्वीट्स भी देते हैं। भाई दे, अजहर फाउंडेशन की तरफ से दे। ये आपके लिए बहुत प्यारा खूबसूरत सा ये ईद का जोड़ा है। कलर दिखा है, कलर अगर आपको पसंद है तो ठीक है, वरना हम आपकी मर्जी का जो कलर आप कहें वो वाला कलर आपको देते हैं। ये कलर ठीक है जी, ये देखें, ये कलर आपको पसंद है? ये सूट है। कलर पसंद है आपको ये वाला? सफेद में नहीं, सफेद में दे देते हैं। ये वाला पसंद नहीं है तो सफेद में दे लो जी, सफेद में दे दे जी इनको, सफेद वाला रंग दे दो जी। ये लो जी, सफेद रंग हो गया, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी। हमारा ढेर अपने गाड़ी ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे हैं आप? खैरियत से? कितने साल हो गए गाड़ी चलाते? 23 साल हो गए हैं तकरीबन। 23 साल। इन 23 सालों में 26 ईदें बनती हैं। कितनी ईदें हमारे भाई ने घर गुजारी, कितनी बाहर गुजर? कोई पता नहीं, ज्यादा बाहर गुजारी है, कोई घर में गुजारी है। घर किधर है? घर हवेलिया में। हवेलिया में? हाँ। तो भाई जब आप ईद पे घर नहीं जाते तो कैफियत कैसी बस होती है? बड़ी परेशानी होती है, जो होता है बच्चों के लिए। क्या करें, फिर मजबूरी है, काम करना पड़ता है। सड़क जिंदगी खा गई, खा गई, तकरीबन खा गई। इस हाईवे पर आपने कितने ऐसे दिलखराश मौके देखे हैं, कितने ऐसे खतरनाक मौके देखे हैं कि जब आपको अल्लाह याद आ गया हो, आप कहते हो यार बहुत ज्यादा देखे हैं सर, इसको आपको क्या बताएं। ये तो ड्राइवर की कहानी ऐसी है, वो हर कहीं न कहीं दिन में, हफ्ते में कोई ना वाकया देखने पड़ते हैं। ईद वाले दिन कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है कि हम अपने घर हों, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ। जब आप घर नहीं होते तो फिर जब बच्चों के साथ बात होती है फोन पे, क्या कहते हैं? फिर बस दिल परेशान होता है, और क्या कहते हैं, आप भी समझते हैं। बस आंखें बरस आती हैं। आंखें बरसती हैं, लाजमी बरसी भी हैं, हकीकत में भी है। एक दो दिन हो ही है, होता है ये काम, रो पड़ते हैं। हाँ लाजमी। भाई ईद उल फित्र की बहुत मुबारकबाद। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर आपको मुबारक। कहाँ से ताल्लुक है? पेशावर से। पेशावर से। और ईद कैसे गुजरते हैं घर वालों हमारा को? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह का करम है, अच्छा गुजरता है। गर्मी भी अच्छा गुजरता है, इधर भी अच्छा गुजरता है, अल्लाह का करम है। कितने साल हो गए गाड़ियाँ चलाते हैं? ये तकरीबन हो गया 10-12 साल। ये कितने व्हीलर ट्रॉला है? ये 22 व्हीलर सर। कितनी सैलरी है? यार 20,000। 20,000 सैलरी जी है। जी जी। और ईद पे घर नहीं गए? नहीं यार, बस कभी जाता है कभी नहीं जाता है, हालात को देख रहा कितना साल हो गए गाड़ी चलाते? है। ये 10-12 साल। 10-12 साल हो जी गए। जी जी। इन 10-12 सालों में कितने साल आप घर रहे हो ईद पे? यार मारा बस इधर 5-6 महीने इधर गुजारता है, फिर 1 महीने से घर किया जाता है। तो ईदें फिर नहीं मिस हो जाती है? बिल्कुल यही बात है, मिस होता है। ईद कभी फिर मिस होता है, कभी इन्हीं जाता है। सड़कों के ऊपर हो जाती बिल्कुल यही है। है। ईद वाले दिन लोग ईद मिलने आते हैं आपसे? कभी किसी ने हमारी तरह गाड़ी रोकी है? हमारा कभी रोकता है कभी नहीं, कभी रास्तों पे आता है, कभी किधर कभी किधर। अस्सलाम वालेकुम, ईद की ढेरों मुबारकबाद। भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक ईदें कैसी गुजरती हैं? सही गुजर रही है। तो कितनी ईदें आपने घर से बाहर गुजारी हैं? 4 ईदें घर से बाहर। हाँ जी, तो ईद वाले दिन सबसे ज्यादा किसको याद करते हो? घर वालों को। कौन? अब्बा याद आता है, अम्मा याद आता है? अबू आते हैं, अम्मी है, तो वालदैन कभी ऐसा हुआ है बात करते करते रो पड़े हो? रो पड़ते हैं। आप भी रो पड़ते हैं? हाँ जी। तो फिर क्या उस वक्त जहन में क्या चल रहा होता है? उस वक्त क्या अल्फाज क्या होते हैं जब घर वालों से बात हो रही होती है? कुछ बातें ऐसी होती हैं कि तासुरात ऐसे होते हैं बंदा किसी को बता नहीं सकता। तो फिर क्या कहीं तकिए में सर रख के रोते हो? क्या करते हो घर वालों की याद? कुछ भी नहीं, याद करके रोते हैं और क्या करना बाप। आया चले अजहर वाले आपके लिए गिफ्ट लेके आए भाई,
आज हम ईद मिलने के लिए उन ट्रक ड्राइवरों के पास गए जो अपने ईद के दिन को अपने घर वालों से, अपने अहलो अयाल से दूर गुजारते हैं। जिंदगी की हाईवे के ऊपर इन ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी कैसे गुजरती है, और ईद का वो दिन के जिसमें इंसान कोशिश करता है कि अपने दोस्तों के साथ ईद गुजारूं, अपने घर वालों, अपने अहलो अयाल के साथ रहूं, तो उस दिन वो अपने घर वालों से दूर किस कर्म में मुब्तला होते हैं और उस खुशी को वो तन्हा अपने सीने में लेकर कैसे जी रहे होते हैं, ये आज आपने देखा। और अजर फाउंडेशन ने उन तमाम ट्रक ड्राइवर जो साहबान है उनको ना सिर्फ एक अच्छी खूबसूरत किस्म की ईदी दी, बल्कि उनको ये भी एहसास दिलाने की कोशिश की कि आप हमारे मुआशरे का अहम तरीन हिस्सा हो। आप जब गाड़ियां लेकर इन शाहराहों के ऊपर वतन अजीज की तामीर और तरक्की के लिए निकलते हैं तो आपका मुल्क की मईशत में एक अहम तरीन किरदार होता है। आज का दिन खत्म हुआ, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल बोल न्यूज। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी है उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।